Hello my dear students, today we are going to do chapter 4 mathematics class 5. So the name of the chapter is parts and wholes और ये fractions से related chapter है. आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. ये आपके PT1 एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा. Circle the correct shaded fraction from the given 4 choices. So you have 4 choices like this. ये क्या शो कर रहा है? It is showing 1 out of 4. So 1 out of 4 कौन सा है उसको आप मार्क कर देंगे. दिस वन हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, पहले टोटल पार्ट्स देख लीजिए. तो टोटल पार्ट्स आपके 6 हैं और 2 कलर्ड हैं, मीन्स 2/6 ये शो कर रहा है. इसमें टोटल पार्ट्स आपके 4 हैं और 3 कलर्ड हैं, यानी 3/4. हियर टोटल पार्ट्स आर 4 एंड 3 आर शेडेड, सो 3/4. 3 पार्ट्स हैं टोटल जिसमें से 2 शेडेड हैं, तो 2/3. एंड सर्कल में आप देख लेंगे आपके एक साइड में 4 पार्ट्स हैं, यानी टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक शेडेड है. सो दिस इज 1/8. राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके लिए एक नया टर्म है. क्या होता है आप देखेंगे. 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे 2/3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे. मुझे मिलेगा 4/6. तो पहला 4/6 हो गया. फिर जब मैं 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर नीचे दोनों, तो मुझे मिलेगा 6/9. ये आपका दूसरा फ्रैक्शन हो गया. फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन यू विल गेट 8/12. दिस इज़ योर थर्ड फ्रैक्शन. और उसके बाद मैं 5 से करूँगी मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 10/15. सो लाइकवाइज आपने क्या किया, नंबर आपने वही रखा. जितने फ्रैक्शंस आपको निकालने हैं, एक निकालना होता तो हम सिर्फ 2 से करते, 2 निकालना होता तो 2 और 3 से करते. यहाँ हमें 4 बोला गया है तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से हमने कर दिया. आप जितने चाहे उतने मल्टीपल फ्रैक्शंस इसके निकाल सकते हैं. 5/7 के लिए देख लेते हैं. तो 5/7 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यू विल गेट 10/14. जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक को करना है. सो यू विल गेट 15/21. फिर इसको आप 4 से करेंगे, 20/28. फिर 5/7 को आप 5 से करेंगे, सो यू विल गेट 25/35. तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आप और करेंगे अपने आप. अगर आपको नहीं समझ आता है प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ईजी वीडियो बनाऊंगी, so that you can understand equivalent fractions. Now shade the shapes according to the given fractions. जो आपको fractions हैं उसमें जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको शेड करना है. टोटल आपके पास 6 है, 6 में से 3 को शेड करना है. आप किसी भी 3 को शेड कर सकते हैं. मैं ऐसे कर देती हूँ, आप किसी भी 3 को कर सकते हैं. 3/8 यानी इसमें भी 3 को ही शेड करना है क्योंकि 3 लिखा है. ये 2 हो गए, एक कर देते हैं. 3 1/4 यानी एनी वन यू हैव टू डू. 2/5 मीन्स 2 को आपको शेड करना है. 5/8 मीन्स 4 तो इधर है, एक 5, तो आप इतना शेड कर देंगे. 4/6 मतलब 4 को शेड करना है. 3 आपके ये हो गए, एक आपका ये हो जाएगा. सो इस तरह से कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. तो ये बिना कैलकुलेशन के नहीं होता है. 2/5 of 30. तो इसको 2/5 of 30 को पहले कैलकुलेट कर लेंगे. देखिए कैसे करेंगे. 2/5 इंटू 30. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको कट कर देंगे. 5 6 30, 6 2 12. तो हमारा आंसर आया 12. तो क्या ये तो 15 बोल रहा है, बट हमारा आंसर 12 आया है, तो ये फॉल्स हो गया. इसे निकालेंगे, यहीं कट कर देती हूँ मैं. 8 8 64, 4 8 32. हमारा 32 आंसर आ रहा है, लेकिन ये 34 बोल रहा है, तो अगेन ये फॉल्स हो गया. ये कैसे कटेगा देखिए. 4 5 3 5 4 5 20, 3 5 20, 3 4 12. अब ये 3 से 3 कट गया, आंसर हमारा बचा 4. यस, ये ट्रू है. यहाँ देख लेते हैं. 7 4 28 कट कर दिया हमने. 3 4 12, यस ये भी ट्रू है. फिर इसे काट कर देंगे. 6 2 12, 2 से 2 कट गया 1, ये भी ट्रू है. 5 7 35, आंसर 7 आएगा, ये भी ट्रू है.
दिस इज़ वर्कशीट 3. मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स एंड ग्रू डिफरेंट फ्रूट्स ऑन इट. तो ये 9 पार्ट्स हैं जिसमें उसने ग्रो किया था और अलग अलग पार्ट्स में इसको अलग अलग वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ग्रो किया है. विच पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो ऑरेंज. तो ऑरेंज में अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज सिर्फ एक में है, तो यू कैन से दिस इज़ 1/9. ऑन वॉट एरिया फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज. तो मैंगोज इसने 2 में ग्रो किया है, मतलब 2/9. विच फ्रूट ऑक्यूपाइज द बिगेस्ट पार्ट. सबसे ज़्यादा इसने क्या ग्रो किया है. बनाना इसने 3 जगह ग्रो किया है, यानी कि 3/9. तो आप लिख दोगे बनानास. विच फ्रूट कवर्स द फील्ड 2/9. 2/9 कौन सा है, मैंगोज है, हमने निकाल लिया. और ग्रेप्स भी हैं, ग्रेप्स भी 2 में ही हैं, तो मैंगोज और ग्रेप्स दोनों हो जाएगा. सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये 4 के टेबल में आना चाहिए सेम नंबर में. 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10. तो ये इक्विवेलेंट है. 4 2 ज़ा 8 नो. 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 ये भी है. 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20 ये नहीं है. 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा ये होना चाहिए. 1 3 ज़ा 2 3 ज़ा ये होना चाहिए. 1 4 ज़ा और 6 4 ज़ा यानी ये होगा. 1 8 ज़ा 6 8 ज़ा ये होगा. 3 2 ज़ा 8 2 ज़ा दिस वन. 3 5 ज़ा 8 5 ज़ा नहीं होगा. 3 4 ज़ा 8 4 ज़ा दिस वन. 3 7 ज़ा 8 7 ज़ा दिस वन. तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. टिक द राइट गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. अब 4 3 ज़ा 7 3 ज़ा यस ये इक्विवेलेंट है. 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा ये इक्विवेलेंट नहीं है, फॉल्स. 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा नो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, फॉल्स. 5 6 ज़ा 8 6 ज़ा ये है, यस. 2 9 ज़ा 7 9 ज़ा बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है. 6 6 ज़ा 9 6 ज़ा ये है. तो ये 3 इक्विवेलेंट है. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस. 6/12 और 10/12 क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है. कौन बड़ा है, ये बड़ा है. इसमें से कौन बड़ा है, 16 में से 1 या 1/4. 1/4 बड़ा है. 5/8 और 5/4 इसमें से कौन सा बड़ा है. ये निकालने के लिए यहाँ पर हम 8 कर देते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. तो यहाँ पर ही इक्वल का साइन आ जाएगा. दिस इज बिग, दिस इज बिग एंड दिस इज बिग. बहुत सारे बच्चों को ये कंपैरिजन समझ में नहीं आता है. तो जस्ट आफ्टर दिस बाय टुमारो आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर फाइंडिंग आउट विच वन इज ग्रेटर. अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है. 1/2 ऑफ 1 रुपी इज़ 50 पैसे. 1/2 मतलब आधा. 1/5 ऑफ 120 तो 1/5 इंटू 120 आप काट देंगे इसको. 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 तो यहाँ पर आएगा 24. फिर इसको कट करेंगे आप 4. देखिए 3/4 को जब हम 200 से कट करेंगे 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15 और 0 150. 45 सेकेंड्स कितने होते हैं, तो 45 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा. इसको कट करेंगे. कई बच्चों को कट करना नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. 45 आता है 9 × 5 और ये आता है 12 × 5. तो 5 से 5 कट गया, आपका आ गया 9/12. अब इसको कैसे काटेंगे. 9 आता है 3 × 3, 12 आता है 4 × 3 तो 3 से 3 कट गया 3/4. तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 ऑफ अ मिनट. 75 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है, तो 75 पैसे को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. यानी कि हम इसको फिर से कट करेंगे. 25 × 3, 25 × 4 तो 25 से 25 कट गया 3/4 आ गया. 12 आवर्स कितना हुआ, आधा हुआ, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 24 का आधा होता है इसलिए 1/2. 1 डे में कितने वीक होते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 डे 1/7. 1/4 1500 का, तो 1/4 को आपको 1500 से कट करना पड़ेगा. 4 3 ज़ा
12 और 12 के बाद 3 बच गया, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, सो दिस विल बी 375 ग्राम्स ऑफ 1 kg। अब इसका फ्रैक्शन आपको निकालना है तो और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको कट कर देंगे, सेम है 3 9 ज़ा 27। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। 6 8 ज़ा 48, 1/2 30 मिनट्स, 60 का हाफ हो गया। 1 डजन में 12 है तो 2/3 इंटू 12 हो जाएगा। आप कट कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 250 से कर देंगे, सो दिस विल बी 250 हियर। लीटर बोला है, यानी 1000 को कट करना है आपको, तो 5 से कट करेंगे तो 200 आएगा। 4 2 ज़ा 8, यानी कि 800। यहाँ देखेंगे 3/10 एंड आर यानी कि 3/10 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, कट कर देंगे, 3 6 ज़ा 18। सो दिस विल बी 18 मिनट्स। 4/6 ऑफ अ डजन, तो 4/6 को आप 12 से कट कर देंगे, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। डजन बोला है फिर से, तो 5/10 को आपको 12 से कट करना पड़ेगा, तो ये कट गया 2 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। 0 से 0 काट देंगे, देन 50 2 ज़ा 100, 100 ml। Few of the children are not able to understand this cutting. For this cutting also I am going to make another video for showing very simple cutting. So keep staying, keep studying. Thank you.